अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा जो टॉपिक चल रहा है दैट्स नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये कि अगर आपको ये सीखना है हम कैसे आईयूपैक नाम दे सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अगर आपको ये सीखना है तो डेफिनेटली आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है, ठीक है ना। तो आपको ये लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखने हैं, ठीक है ना। तो कल हमने जो पहला जो स्टेप है दैट इज़ रूट वर्ड, वो हमने देखा है, ठीक है ना। कैसे हम रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसमें जो ब्यूटा है एक कहाँ पे डालना है, वो सब कुछ हमने देखा। उसके बाद था प्राइमरी जो है सुफिक्स के बारे में, हमने सुफिक्स के बारे में बात की। स्टेप नंबर 2 दैट इज सुफिक्स के बारे में हमने बात की। प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे प्रीफिक्स के रिलेटेड, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स जिस तरह सुफिक्स दो तरह का होता है, इसी तरह प्रीफिक्स भी दो तरह का होता है। एक है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक है प्राइमरी बेटा प्रीफिक्स, दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना बेटा। एक है प्राइमरी प्रीफिक्स बेटा, दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ये हम इस्तेमाल इसका करते हैं रूट वर्ड से पहले, ठीक है ना। रूट वर्ड से पहले हमारे पास जो रूट वर्ड है उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो जो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स का किन में, साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना। इसका मतलब है जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स के रिलेटेड, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास है बेटा ये एक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है बेटा। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। इट इज CH2 यहाँ पे अभी दो पेंडिंग है, यहाँ पे भी दो पेंडिंग है, यहाँ पे भी दो पेंडिंग है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इसका रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड तो 5 कार्बन्स है, ठीक है ना। तो पेंट हम लगाएंगे, पेंट। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो प्राइमरी सुफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो एन डालेंगे तो हमने लिखा पेंटेन, ठीक है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें क्या है, वो है साइक्लो। वो क्या है, साइक्लो। साइक्लो है बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम करते हैं रूट वर्ड से पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, ये बन गया साइक्लोपेंटेन, आईयूपैक इसका, ठीक है ना, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन जो ये साइक्लो है यहाँ पे, ये क्या है, ये बेटा जो साइक्लो है ये है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। ये है प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। अगर हम इसमें देखेंगे अब सीक्वेंस हमने क्या रखी इसमें, इसमें हमने इसका जो आईयूपैक नाम है उसमें सीक्वेंस क्या रखी। तो हमने पहले लिखा प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखा इसका रूट वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखा इसका प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें लिखना होता है सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है ना, वो फंक्शनल ग्रुप, तो वो यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद हमने इसका लिखा आईयूपैक नेम, ठीक है ना, आईयूपैक नेम दैट इज साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स की। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है इसका दूसरा नाम है सबस्टिट्यूएंट्स, ये होते हैं सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स और सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स और सबस्टिट्यूएंट्स, तो कौन कौन सा हमारे पास ग्रुप है जिनको हम रिगार्ड करते हैं नॉट एज ए फंक्शनल ग्रुप बट एज ए सबस्टिट्यूएंट। तो ग्रुप क्या है, ठीक है ना, हमारे पास है फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, नाइट्रो है, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही नाइट्रोसो है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास है बेटा ग्रुप क्या है, हम देखेंगे ग्रुप क्या है हमारे पास, N2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास है मिथाइल है, ऐसे ही इथाइल है, ऐसे ही प्रोपाइल है, ऐसे ही बेटा हमारे पास CH3 होल थ्राइस, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इनका जो ये सबस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है ना। तो इनका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो सबस्टिट्यूएंट है
इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हैं बल्कि क्या बोलते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, इनको यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सबस्टिट्यूएंट्स है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो एफ के लिए अगर एफ होगा तो फ्लोरो हम इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरो, ऐसे ही क्लोरो, ऐसे ही बेटा ब्रोमो, ऐसे ही बेटा आयोडो, एनओ के लिए नाइट्रो, ठीक है ना, ऐसे ही नाइट्रोसो, एनओ के लिए नाइट्रोसो, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही। ये है ग्रुप डाईएजो इसको बोलते हैं, ये है मिथाइल, ठीक है ना बेटा, मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है, ये है इथाइल सबस्टिट्यूएंट, ये है प्रोपाइल, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल सबस्टिट्यूएंट, ठीक है ना। तो ये सबस्टिट्यूएंट्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या है इनका, ठीक है ना, वो हमने लिख के रखा है, ये सबस्टिट्यूएंट है, ये इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है ना। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो किस एतबार से हम एक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, नाम दे सकते हैं। अब जो सीक्वेंस है नाम देने के लिए, वो सीक्वेंस क्या है नाम देने के लिए, नाम देने के लिए सीक्वेंस क्या है, चलो हम ले लेते हैं ये एग्जांपल। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है ना, हमें इसका नाम देना है। उसके लिए अब नाम देने के लिए अब बेटा आप याद रखो सीक्वेंस क्या है। पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम बेटा लिखेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स लिखेंगे बेटा, प्राइमरी सुफिक्स। उसके बाद हम बेटा लिखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स, क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स बेटा। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा सेकेंडरी सुफिक्स के बाद हमें मिलेगा आईयूपैक नेम, ठीक है ना, आईयूपैक नेम। तो ठीक है शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, यहाँ पे देखेंगे इस एग्जांपल में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, कुछ नहीं, ठीक है ना, तो छोड़ो इसको। सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे है ना, ये क्या है, Br सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हम लिखेंगे ब्रोमो, हम लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये एसाइक्लिक है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ो। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद चलते हैं रूट वर्ड पे, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो प्रोप डालेंगे, प्रोप, ठीक है ना, तो ये भी हो गया, ये नील है यहाँ पे, ये भी हो गया। अब प्राइमरी सुफिक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन डालेंगे, इन, ठीक है ना, सो ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है ना, प्रोपीन। सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, सेकेंडरी सुफिक्स उन फंक्शनल ग्रुप्स में से यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है तो ये भी नील है, ठीक है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है तो ये भी नील है। तो हमें आईयूपैक नेम जो है वो है ब्रोमो प्रोपीन, तो ये है 2, ठीक है ना, पोजीशन नंबर 2 पे है इन। तो ब्रोमो प्रोपीन भी लिख सकते हो आप, ब्रोमो प्रोपीन 2 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये है पहली एग्जांपल। ऐसे ही हम लेते हैं बेटा दूसरी एग्जांपल, हमारे पास है CH3CH2NO2, ठीक है ना। चलो इसका नाम देते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, हाँ है, देखो ये है ना सबस्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये क्या है, ये है बेटा नाइट्रो, है ना, अभी हमने लिखा, अभी हमने इन सबस्टिट्यूएंट्स का जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो हमने लिखा है बेटा, ठीक है ना। तो ये है नाइट्रो, क्या है ये है नाइट्रो। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये तो एसाइक्लिक है तो वो नहीं है। रूट वर्ड क्या है, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, एथ लिखेंगे। प्राइमरी सुफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्डेड है तो एन डालेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नाइट्रो इथेन इसका आईयूपैक नेम है बेटा, आईयूपैक नेम, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने स्टेप्स फॉलो किए, रूल फॉलो किए। अब आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हो बाय फॉलोइंग दिस सीक्वेंस, ठीक है ना। इस सीक्वेंस को फॉलो करो बेटा, बाय फॉलोइंग दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को फॉलो करके
आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा रूट वर्ड किसको बोलते हैं, क्या है रूट वर्ड, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, इन वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने देखा सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। उसके बाद आज हमने देखा प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं। तो नाम लिखने की जो सीक्वेंस है बेटा वो क्या है, वो पहले आपको लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद मिलेगा आपको आईयूपैक नेम, ठीक है ना। तो जो मिसिंग होगा उसको छोड़ना है, तो आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स है। ये है एक एग्जाम्पल, ये है दूसरी एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।